हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने डिस्कस किया था आपसे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या हैं या क्लासिफाई किस तरीके से की गई हैं। तो हमने उसमें डिसाइड किया, डिस्क्राइब किया था मैंने आपको 4 टाइप्स की रिसोर्सेज है, मतलब 4 कैटेगरीज में रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। उसमें हमने बायोटिक, अबायोटिक, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, इंडिविजुअल या जो मतलब जितने भी थे ओनरशिप के बेस पे, जैसे इंडिविजुअल थी या किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, इस तरीके से पढ़ा था। फिर हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वगैरह सब जो है हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या कितने रिसोर्सेज डेवलप हो चुकी हैं। वैसे तो हम पिछली उस क्लास में भी मैं आपको ये पोटेंशियल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ग्रोथ वगैरह सब बता चुकी हूँ। फिर भी चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। आज की क्लास में हम बढ़ते हैं न्यू टॉपिक के साथ। हमें पता है कि रिसोर्सेज जो होती हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ जो हमारी मेंटेन होती है वो रिसोर्सेज की वजह से होती है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हों, जो जो भी मतलब, क्योंकि हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, नेचर पे हैं, अपनी खुद की एक्टिविटीज पे हैं। तो resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. हमने अभी तक resources के बारे में पढ़ा, मैंने natural resources बताया था। तो resources जो होती हैं वो nature का free gift होती है, हमें कोई टैक्स थोड़ी ना भरना पड़ता है। जो हम हवा लेते हैं या सनलाइट आती है या सॉइल है या वाटर है, वाटर का तो हाँ, बेसिकली जो लोग मतलब अब जैसे हम लोग रहते हैं टाउन्स वगैरह में या सिटीज वगैरह में, तो हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वैसे वाटर बिल भी पे करते हैं। बट बेसिकली जो नेचुरल उसमें रहता है एनवायरनमेंट में, बहता हुआ पानी, स्रोतों का पानी, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो यार फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और क्योंकि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो ह्यूमन बीइंग्स इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा तरीके से यूज करते हैं और कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम्स के लिए का बुलावा होता है। अब देखो, कोई भी चीज की अगर हम अति करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी भी चीज का वो करते हैं, तो वो इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। हम बोलते हैं ना, अति हर जगह मतलब खराब होती है, ज्यादा अति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी क्या हो रहा है, जो ये रिसोर्सेज है इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और ये मेजर प्रॉब्लम को लीड कर रहा है। एक बैलेंस वे में हम यूज करें तो वो हमारे लिए किफायती रहता है, बहुत फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर हम उसको नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इम्बैलेंस करेंगे नेचर को, तो वो उस आगे जाके हमारे लिए उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रॉब्लमैटिक होंगे। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रीडनेस को फुलफिल करने के लिए नेचर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मतलब जंगलों पे जंगल काटे जा रहे हैं। और जो जो है मतलब जो अब हम लोग कहते हैं, हम लोग आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि तेंदुआ मिला, यहाँ पर रोड पे तेंदुआ दिखा, एलिफेंट्स दिखे, ये है वो है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल कहीं ना कहीं जो उनका घर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों? ह्यूमन की अपनी ग्रीडनेस के कारण। क्यों? अब जहां पर पहले जंगल ही जंगल होते थे वहां प्लॉटिंग कर रहे हैं लोग, लोग वहां फैक्ट्रीज बना रहे हैं, कोई अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। बनाने में कोई वो गलत नहीं है, लेकिन आप नेचर को इसके लिए हार्म मत पहुंचाइए। जहां स्पेस है वहां बनाइए। लेकिन लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिलता है उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए जंगलों का कटान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं और इसके परिणाम जो होंगे, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं, इसलिए मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? क्या बोलते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया। आगे की उसमें मैं आपको अभी ये अच्छे से डिटेल करूंगी। एक्यूमुलेशन of resources in few hands, which in turn divide the society into two segments, haves and nots, or rich or poor। और resources का जो मतलब ये है, accumulation है, इसने दो कैटेगरी लाके खड़ी कर दी है, रिच पुअर और हैव्स एंड नॉट्स, मतलब किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपसे बात करी, तो ये असल में ग्लोबल वार्मिंग है क्या? क्या होता है बेटा? जो लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस होती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और वो जो हीटिंग होती है किस वजह से होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। वो कहीं ना कहीं टेंड्स करती है ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज भी जो है इसका एक मेजर कारण है, जो ग्लोबल इकोलॉजिकल के क्राइसिस को
बॉर्न करता है। मतलब इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने पे लगी है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंक्रीज होने पे लगी, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल किस वे में? अब एकदम से तो आपको इफेक्ट दिखने को मिलेगा नहीं। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जो कॉन्टिनेंट्स ठंडी थी बहुत ज्यादा, जहाँ पे मतलब ग्लेशियर्स वगैरह रहते थे, वहां का भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है। यहाँ तो अपने आप ही क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, गर्मी बढ़ने पे लगी है, मेरीन लाइफ को कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। क्लाइमेट चेंज होते हैं तो हर किसी की लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। और इसका एक मेन रीजन क्या है? इसका एक मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, हीट अप हो रही है अर्थ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं नेचर को इम्बैलेंस कर रहा है। ओके, देन कम्स योर ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमने हमेशा पढ़ा है ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, या हार्मफुल जो रेज होती हैं उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। और बहुत सालों पहले ये डिटेक्ट हुआ था कि उसमें एक छोटा सा होल हो चुका है अर्थ का जो वो है, मतलब अर्थ को जिस लेयर ने कवर किया है, ओजोन लेयर ने कवर किया है, वहाँ छोटा सा होल हो चुका है। लेकिन ह्यूमन इनएक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन की इनएक्टिविटीज के कारण वो होल अब दिन प्रतिदिन इंक्रीज होने पे लगा है, और जिसका सीधे सीधे असर हमारे प्लानिट पे पड़ रहा है। हमारे प्लेनेट पे कैसे पड़ रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो है ही है हमारे लिए, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, तो उससे कई तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब बेसिकली बार बार आप लोग सोचते होंगे ये ओजोन लेयर डिप्लीशन है क्या? बेटा होता क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इंक्रीज इन स्किन कैंसर। जब डायरेक्टली रेस पड़ेंगी तो स्किन कैंसर के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। कैटरैक्ट्स लोगों में जो मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं। पोटेंशियल डैमेज टू सम मेरीन ऑर्गेनिज्म। हमारे साथ साथ मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये हार्मफुल है क्या? जो ये सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती है या रेज होती है, प्लांट्स भी इससे इफेक्ट होते हैं। तो अभी तक मतलब ये शील्ड की तरह काम करती है, ओजोन लेयर जो होती है वो एज ए शील्ड काम करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें जो वो होल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से अर्थ तक वो रेस पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं सबके लिए ही नुकसानदेह है। फिर एक और जो क्राइसिस हम वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज के अनवांटेड, उससे मतलब कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के यूज से, उसमें एक आता है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। देन एज ए मतलब एट द एंड अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करूँ तो एसेंशियल है, रिसोर्सेज हर किसी के लिए एसेंशियल है, लेकिन एक सस्टेन्ड क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी ग्लोबल पीस होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो रिसोर्सेज को लेके लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देशों में आपस में उसको लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हर चीज जो मिलती है उसका एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए, अननेसेसरी किसी चीज के उस पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो आपका ग्लोबल वार्मिंग था, चाहे वो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन था, चाहे वो आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन था। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? एनवायरमेंटल कंटामिनेटेड हो जाती है जब कोई चीज खराब होनी शुरू हो जाती है। और एनवायरमेंट पॉल्यूशन के 3 मेजर पार्ट्स क्या क्या है आपका? लैंड, एयर और वाटर। जब ये प्रदूषित हो जाते हैं, प्रदूषण जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उसे पॉल्यूशन बोला जाता है। ये जब कंटामिनेटेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इनमें गंदगी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अर्थ को ही तो हार्मफुल है, वो नेचर के लिए तो हार्मफुल है। और नेचर के साथ साथ वो किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, या मेरीन लाइफ हो गई, प्लांट्स हो गए, इन सब के लिए ये हार्मफुल है। इसीलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं जो डेली के वो आते हैं न्यूज वगैरह में, या उसमें हम सुनते रहते हैं अवॉइड प्लास्टिक, डोंट यूज प्लास्टिक। और आजकल जो सरकार ने ये लगाई है नगर निगम की, जो ये कचरा उठाने वाले, ये भी बोलते हैं गीला कूड़ा अलग से डाले और सूखा कूड़ा। तो ये सब क्यों होता है? ताकि इसको अच्छे से डिग्रेड किया जा सके और एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या असलियत में ऐसा हो रहा है? नहीं, फिर भी हम प्लास्टिक का यूज तो कर ही रहे हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं, बच्चे प्लास्टिक के टिफिन यूज कर रहे हैं, हम लोग खुद करते हैं ये है। हम लोग सोचते हैं ये तो अच्छा वाला प्लास्टिक है, ये अच्छी क्वालिटी का है। तो बेटा कहीं ना कहीं हर चीज में अपनी एक, हर चीज में अगर प्लास्टिक से नुकसानदेह है तो वो नुकसानदेह है, चाहे वो किसी भी आप तरीके से यूज कर रहे हो, चाहे आप एज ए स्ट्रॉ यूज कर रहे हो। फ्रूटी पीते हैं बच्चे, जूसेस पीते हैं, उसके जो स्ट्रॉ होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश पाई। तो आपने देखा होगा जो बच्चों की कैंडीज वगैरह आती हैं, जैसे लॉलीपॉप्स वगैरह हो गई या फ्रूटी वगैरह हो गई, तो पहले इसकी स्टिक प्लास्टिक की होती थी, पर अब मैक्सिमम जगह इसकी स्टिक जो है आपको पेपर की मिलेगी।
या वुड की मिलेगी, जैसे लॉलीपॉप की स्टिक जो होगी या वुड की या पेपर की है, और जो ये स्ट्रॉ वगैरह पहले प्लास्टिक के बनते थे, अब वो भी कागज के बनने शुरू हो गए। पर कहीं ना कहीं है तो ये मतलब प्लास्टिक का यूज पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है, और जितना हम प्लास्टिक यूज करेंगे उतना ज्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे। तो ये मैंने आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। पानी में क्या होता है, लोग पिकनिक एरियाज में जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स में जाते हैं, कहीं पानी वानी की जगह पे चले जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, जो गंदगी होती है पानी में बहा देते हैं, तो वाटर अपने आप में तो पॉल्यूट हो रहा है ना। और उसी वाटर से मरीन लाइफ को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो उसमें पानी के जो जीव जंतु हैं वो तो उसी पानी में है, वो गंदा पानी का वो होएगा, तो उनकी लाइफ के लिए भी ये कहीं ना कहीं डेंजर है। तो ये मैंने आपको बताया कि मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, हम लोग बार बार बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो कहीं ना कहीं अत्यधिक यूज से क्या क्या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। If this present trend of resource depletion by a few individual and countries continues, अगर इस तरीके का ट्रेंड चलता गया, few individuals हो या few countries हो, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ये प्लैनेट है, अर्थ जो प्लैनेट है वो डेंजर में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसी स्पीड से यूज करते रहे चीजें, और इसी स्पीड से पोल्यूशन वगैरह बढ़ता गया, इसी स्पीड से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होती गया, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट के लिए ये एक खतरा है, बहुत बड़े खतरे की बात है। ठीक है। Therefore, resources of planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसीलिए इसके sustainable होने का बहुत मतलब important है, इसको essential है कि हम इसको sustain करके रखें। अब sustainable development यहाँ से एक term आती है जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं। तो ये sustainable development आखिर होता क्या है? ठीक है, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ, मतलब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो होता है वो कंपोनेंट है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल दैट एम्स टू मीट ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स व्हाइल आल्सो इनेबलिंग नेचुरल सिस्टम टू प्रोवाइड नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो एक एम क्रिएट करते हैं, वो एक प्रिंसिपल है जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को तो यूज करें पर एक सस्टेन्ड वे में, मतलब एक प्रॉपर वे में, मतलब जिससे हम किसी चीज का मिसयूज ना करें। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है, जिस भी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट हो, मतलब इससे किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो, एनवायरमेंट में कोई चीज डैमेज ना हो। इस तरीके की जब हम बात कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट तो हो रहा है पर किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और जो आज का डेवलपमेंट है वो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो, या उनके लिए मतलब उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज, जो उस टाइम की नीड होगी उसको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इस तरीके से हमें जो है रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। तो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग the greed of few individual, या accumulation of resources in few hands, which turn this life segment into two categories of haves and nots, rich or poor. Then also we have discussed about the indiscriminate exploitation of resources has led to the global changes, और वो इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है या चेंजेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। फिर हमने उसे सस्टेन करने की बात करी, सेव करने की बात करी, और वो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू किया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।